हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं स्विस बैंक के बारे में। स्विस बैंक किस देश में है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, आज हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक स्विट्ज़रलैंड में जितने भी बैंक हैं उन्हें स्विस बैंक कहा जाता है। स्विस बैंक में अमीर देश से लेकर गरीब देश के करप्ट लोगों के पैसे जमा हैं। जहां अमीर लोग अपनी सरकार को टैक्स देने से बचने के लिए स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं, वहीं भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता घोटाले के काले धन को छुपाने के लिए स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। स्विस बैंक का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए 2018 में टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने बड़े बैंकिंग उद्योग और बहुत सख्त कानूनों के कारण स्विट्ज़रलैंड के बैंक क्षेत्र को दुनिया में सबसे भ्रष्ट के रूप में स्थान दे दिया गया। ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रूप से धन प्राप्त को छुपाने की अनुमति देता है। भारत का अधिकांश काला धन स्विस बैंक के पास है। स्विस बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरी सुरक्षा देता है। वैसे दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर काला धन छुपाया जा सकता है बिना सवाल उठाए। ब्लैक मनी अवैध तरीके से अर्जित किया गया धन कहलाता है, जो कि काला धन भी है। जिस पर कर नहीं दिया गया हो वो भी काला धन ही कहलाता है। भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में चोरी से जमा किए गए पैसों को काला धन कहा जाता है। श्री आर वैद्यनाथ ने अनुमान लगाया है कि इसकी मात्रा लगभग 72,80,000 करोड़ रुपए है। हमारे भारत देश में नकद लेन देन भारत में एक आर्थिक गतिविधियों में से एक बड़ा हिस्सा है। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में करों से बचने के लिए नकदी में होता है। आयकर चोरी व्यक्ति और व्यवसाय द्वारा आय को कम बताना और आय का खुलासा न करना काले धन का एक प्रमुख स्रोत है। जैसे कि मान लीजिए इस बात का खतरा है कि रुपया गिरेगा तो वे अपना धन फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से स्विस बैंक में जमा कर देंगे। फिर वे अपना पैसा देर से लाएंगे जब अर्थव्यवस्था में स्थिति आएगी और रुपये गिरने का खतरा कम हो जाएगा। स्विस बैंक में खाताधारक की पहचान गुप्त रखने के पीछे यह मंशा रही है कि राजनीतिक अस्थिरता के हालात वाले देशों में लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। जैसे कि सूडान, नॉर्थ कोरिया या इराक जैसे देशों में हालात लंबे अरसे से खराब चल रहे हैं। ऐसे में पैसे लूट जाने से बचने के लिए स्विस बैंक एक अच्छा जरिया साबित होता रहा है। स्विस बैंक में अमीर देश से लेकर गरीब देश के करप्ट लोगों के पैसे जमा हैं। अमीर लोग जहां अपनी सरकार को टैक्स देने से बचने के लिए स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं, वहीं भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता घोटाले के काले धन को छुपाने के लिए स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किसी व्यक्ति को व्यवसाय संचालित करने के उद्देश्य से खाता खोलने की अनुमति देता है। वहीं एक एनआरआई जो बाद में भारतीय निवासी बन जाता है, बिना किसी प्रतिबंध के अपने अंतर्राष्ट्रीय बैंक खाते को रखना और संचालित करना जारी रख सकता है। जैसा कि स्विस बैंकिंग सिस्टम में इस चलन के पीछे की बड़ी वजह बैंक सीक्रेसी लॉ है, जिसके कई तरह के स्विस बैंक में अपने खाताधारक की जानकारी बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक नहीं कर सकता है। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए अरबपति या खरबपति होना जरूरी नहीं है। ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए भी उसी तरह से काम करता है। आप खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पहचान संबंधित दस्तावेज भेजने होंगे जो सरकारी एजेंसी से प्रमाणित किया गया हो। इंटरनेट पर ऐसी कई सी कंपनियां हैं जो आपको स्विस बैंक में खाता खोलने में मदद कर सकती हैं। यूबीएस की वेबसाइट के मुताबिक स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस होना चाहिए। वहीं अकाउंट पर $300 यानी करीब 22,000 रुपये का मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है। अगर आपको स्विट्ज़रलैंड में स्थित किसी भी बैंक में खाता खोलना है तो आप ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में आपके पहचान संबंधित दस्तावेज को कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए मांगता है। इसे आप ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। अगर केवल आपको बिना नाम वाला खाता खुलवाना है तो ही आपको स्विट्ज़रलैंड जाना जरूरी होता है। स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए,
जैसे कि पासपोर्ट, आपकी संपत्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वज क्या करते थे, ये सभी जानकारी देनी ज़रूरी होती है। अधिकतर बैंकों में आपके विवरण तुरंत उपलब्ध होते हैं, हालांकि संभव है कि आपको ईमेल द्वारा पीडीएफ प्राप्त करना पड़े। डाउनलोड करने पे पीडीएफ विवरणों के अलावा आपके खाते के मुख्य पृष्ठ पर आपके हाल के लेन देन को खाता सारांश में भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।